Hello my dear CBSE students. Today we are going to study digestion of food in human beings. We know that we have to study four life processes basically in this chapter. So let us study nutrition and digestion in human beings. How digestion takes place. Before that, I would like you to look at the diagram given in our textbook. I would show you the diagram in the textbook and then you will see the diagram on the board. I hope you have looked at all the important parts of our human digestive system. Let us start the process of digestion. The question may be asked for 5 marks. Explain the process of digestion in human beings. Let us see. And there may be other small questions. Explain the role of pancreas, explain the role of liver, explain the role of esophagus, what is peristalsis, what is the role of small intestine, what is the role of large intestine. So 1 mark, 2 marks, 3 marks questions can be made on it, and 5 marks question also will be may be asked. Let us start the process of digestion. See, first of all, when we taking the food into our mouth, that process of taking solid food into our mouth is called ingestion. It is not injection. Ingestion. Ingestion is the process of taking solid food morsel into the mouth. निवाले को घास, मराठीत घास म्हणतात, हिंदी में निवाला, चावल का रोटी का निवाला बना के मुंह में डालने को, सॉलिड खाने को मुंह में डालने को कहते हैं इंजेक्शन. एंड दिस एरिया, द माउथ, जिसको हम डे टू डे लैंग्वेज में ओरल कैविटी कहते हैं, ओरल कैविटी यानी माउथ, उसको साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं बकल कैविटी, BUCCAL, बकल कैविटी. बकल कैविटी का सिंपल मीनिंग क्या है? माउथ, मुंह. ठीक है, माउथ ड्रॉ कर, ये फेस कैसे ड्रॉ करते हैं? 1 2 3 एंड 4. अगर आपने 1 2 3 4 बनाया तो दिस इज 1, ये 2 बन जाती है नाक, ये 3 बन जाते हैं लिप्स, और 4 1 2 3 4 इससे बनता है. सी चेहरा बनाना हो तो जैसे 1 2 3 4, और इसको घुमा दो तो ये बन गया ह्यूमन बीइंग का फेस. लेकिन यहाँ जगह नहीं है, मैंने इसका चेहरा छोटा सा बना दिया आदमी का. सी बकल कैविटी, वी टेक द मॉर्सल ऑफ फूड इनटू द बकल कैविटी. तो खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? हमारे बकल कैविटी में जाता है, यानी हमारे मुंह में जाता है खाने का निवाला. उसके बाद क्या होता है? तो हमारे मुंह में ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. अगर पूछा जाए वेयर डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट, सो वी हैव टू राइट the process of digestion starts in the mouth itself. But पहले ये देखो, what is digestion? Digestion means breaking down complex food, breaking down complex food into simple soluble food. Simple food में convert करने को कहते हैं digestion. And we have studied starch is a chain of glucose. So starch की चेन को तोड़ के ग्लूकोज अलग अलग कर देने को कहते हैं डाइजेशन. प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो प्रोटीन की चेन को तोड़ के अमाइनो एसिड अलग अलग कर देने को कहते हैं डाइजेशन. फैट्स की चेन को तोड़, फैट्स जो है, व्हाट आर फैट्स? फैट इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड. तो फैट की चेन को तोड़ के फैटी एसिड अलग कर देने को कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, फैट्स जब टूटते हैं तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है. ग्लिसरॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है. सी, सो बकल कैविटी, सबसे पहले खाना कहाँ गया? मुंह में. और बकल कैविटी में डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स. मुंह में डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है? तो दो तरीके से डाइजेशन ऑफ फूड होता है माउथ में. एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड द अदर इज केमिकल डाइजेशन. Mechanical digestion and chemical digestion. One is mechanical
digestion of food. Mechanical digestion of food. Mechanical digestion of food का मतलब क्या है? Mechanical. Wherever we find the word mechanical, it means machine. So mechanical digestion of food का मतलब है मशीन से फूड का डाइजेशन करना. और आपको मालूम है हमारे मुंह में मशीन लगी हुई है फूड को डाइजेस्ट करने की, और वो मशीन को बोलते हैं टीथ, दांत. टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, है ना. इंसाइजर्स काटने के लिए होते हैं, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं. तो समझ में आए तो अच्छी बात, याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो और भी अच्छी बात. बिकॉज द नेम्स आर नॉट गिवन इन अ बुक. हमारा बुक में हमारे नाम नहीं दिया हुआ है. रिमेंबर हमारे मुंह में 1 नोक वाले भी दांत है, 2 नोक वाले दांत है, 3 नोक वाले दांत है और 4 नोक वाले दांत है ना. 1.1 शार्प एज वाले, 2 एजेस वाले, 3 एजेस वाले, 4 एजेस वाले टीथ है, ताकि हम फूड को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाए और वो इजीली फूड डाइजेस्ट हो जाए. तो अच्छा रिमेंबर हमारे टीथ 2 टाइप्स के हैं. कैनाइन्स भी हमको शार्प टीथ लाइक दैट ऑफ अ लायन और अ टाइगर और लेपर्ड, शार्प वाले भी टीथ है हमारे, और हमारे काटने वाले भी दांत है सामने के, इंसाइजर्स. तो ये दांत इसलिए है कि हम सब्जी भाजी, पालक भाजी, चौले भाजी, मेथी भाजी भी खा सकते हैं, और कुछ लोग मांसाहारी फूड भी खाते हैं, उसके लिए ये कैनाइन्स नोक वाले दांत दिए होते हैं. तो अभी अपनी इच्छा होती है कि हमें वेजिटेरियन फूड खाना है या नॉन वेज खाना है. वेज खाकर हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं. सो मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ हो रहा है? टीथ के कारण हो रहा है. टीथ क्या करते हैं? दे ग्राइंड द फूड. टीथ का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, चबाना. फूड को अच्छी तरह से चबाने का काम करते हैं. दिस वाज BUCCL बकल कैविटी. सो टीथ क्या करते हैं? फूड को चबाते हैं, है ना. दे ग्राइंड द फूड. फूड मॉर्सेल, मॉर्सेल यानी निवाला, खाने के निवाले को चबाते हैं. सेकेंड थिंग मैकेनिकल डाइजेशन हो गया ये, ठीक है. खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, अच्छी तरह से चबा कर खाना चाहिए. बहुत से लोग क्या करते हैं, शादी पार्टी दावत में जाते हैं, खाना खाते हैं, वो चबाते भी नहीं, निगल लेते हैं. दांतों का काम हाथों से लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. अतड़ियों को का काम वो नहीं है, इंटेस्टाइन का काम फूड को ब्रेक डाउन करना नहीं है, दांतों से फूड का अच्छा ब्रेक डाउन करना चाहिए. फिर उसके बाद सेकेंड थिंग केमिकल डाइजेशन भी होता है फूड का हमारे माउथ में. केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. सो केमिकल डाइजेशन कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ENZYME एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज. तो हमारे आपने देखा है कि अगर हमारे सामने अच्छा भेल मिठाई खाने की चीजें आ जाए, टैमरिन, इमली वगैरह आ जाए, तो हमारे मुंह में सलाइवा आ जाता है ना. अच्छा अच्छा खाने के बारे में सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है. बहुत से लोगों के, जो लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनके मुंह में जल्दी पानी आ जाता है. तो ये जो मुंह में पानी आता है, हम कहते हैं एक्चुअली इट इज अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द सलाइवरी अमाइलेज. और सलाइवरी अमाइलेज क्या है? इट इज एन एंजाइम. एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकर. अब डाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टार्च क्या है? स्टार्च इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज. सो स्टार्च इज अ चेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज ज्वाइन होके स्टार्च बनता है. तो ये स्टार्च की चेन को तोड़ना जरूरी होता है. दिस इज द चेन ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज की चेन को स्टार्च कहते हैं. तो जब हम स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च हमारी बॉडी में इजीली अब्सॉर्ब नहीं होता, स्टार्च अब्सॉर्ब ही नहीं होता. हमको उसको पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होता है. तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का मतलब होता है ये चेन को तोड़ना. तो एंजाइम वो सब्सटेंस होता है जो इस बॉन्ड को, इस बंधन को, इस जॉइंट को तोड़ता है, और फिर क्या कर देता है? स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज इजीली ब्लड में मिक्स हो जाता है. तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाले केमिकल सब्सटेंस
ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो लार्ज चेन को टुकड़े टुकड़े में तोड़ देता है, बॉन्ड्स ब्रेक कर देता है, चाहे प्रोटीन की चेन हो, वी नो प्रोटीन यानी प्रोटीन का की चेन होता है, अमाइनो एसिड की चेन होता है, प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड की चेन होता है, अमाइनो एसिड की चेन होता है। तो ये चेन को तोड़ने का काम हमने विबग्योर से भी बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन होती है, उसको तोड़ने वाले को कहते हैं एंजाइम। फैट्स का की चेन होती है, तो फैटी एसिड की चेन होती है, एफ ए फैटी एसिड, एफ ए फैटी एसिड, एफ ए फैटी एसिड, एफ ए फैटी एसिड, एफ ए फैटी एसिड। तो फैट्स आर अ चेन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड की चेन के बीच में जो बॉन्ड्स है, वो बॉन्ड्स को तोड़ने का काम बोलते हैं डाइजेशन। और ये काम कौन करता है? तो एंजाइम करता है। चेन को ब्रेक करने का काम करने वाले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस, एंजाइम्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which break down the chain of complex food, they are also called biological catalyst क्या होता है? अगर मिस्टर ए और मिस्टर बी में झगड़ा नहीं होता है, समझो मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों दोस्त है और मिस्टर ए और बी में झगड़ा नहीं हो रहा, मिस्टर सी जाएगा ए और बी में झगड़ा लगा देगा और खुद अलग खड़े रह के उनका झगड़ा देखेगा, तमाशा देखेगा। तो मिस्टर सी जो है, जिसने ए और बी में झगड़ा लगा दिया लेकिन खुद झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, तो हम मिस्टर सी को कैटलिस्ट कहते हैं। यानी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे दो केमिकल जो आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे उनको रिएक्ट करवा देता है और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दो केमिकल्स को आपस में रिएक्ट करवा देता है और खुद किसी से रिएक्ट नहीं होता। ऐसे थर्ड वाले केमिकल सब्सटेंस जो खुद रिएक्ट, दूसरों को रिएक्ट करके खुद रिएक्ट नहीं होता, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। बट इजीली आप क्या याद रखोगे? एंजाइम्स आर दोज सब्सटेंसेस, एंजाइम्स आर दोज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एग्जाम में लिखना तो क्या लिखना? एंजाइम्स आर दोज, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट यानी झगड़ा लगाने वाले, रिएक्शन करवाने वाले। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच ब्रेक डाउन long chain of complex food into simple food यानी सिंगल वाला ग्लूकोज, मोनोमर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड में चेन तोड़ डालने वाला। अगर समझो आप स्टार्च खा लिया, आपने पोटैटो खाए, आलू, पोटैटो में स्टार्च बहुत सारा है और आपका डाइजेशन खराब हो गया। आपने पोटैटो, आलू को उबाल लिया, आपने पानी में गर्म करके पोटैटो बॉईल कर लिया, पोटैटो में ढेर सारा स्टार्च है, आपने बॉइल्ड पोटैटो का स्किन निकाला, छिलका निकाला और बढ़िया उसमें नमक मिर्च लगा के आपने खा लिए पोटैटो और आपके बॉडी में बहुत सारा स्टार्च हो गया। लेकिन वो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। जो भी फूड चेन बनता है उसको कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आप उसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए आपके बॉडी में होता है सलाइवरी अमाइलेज। आपके मुंह में सलाइवा आएगा और वो सलाइवा आप निगल लेते हो। कभी कभी हम सलाइवा निगल लेते हैं, पेट में अंदर चले जाता है। वो सलाइवा क्या करेगा, और कई बार तो मुंह में फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। वैसे तो हमारी बुक कहती है मुंह में डाइजेस्ट होता है। तो सलाइवा क्या करता है, वो चेन को तोड़ देता है। लेकिन कुछ लोगों के मुंह में सलाइवा कम आता है। अब जैसे मुझे रोजा है तो रोजे में पानी नहीं पी सकते, तो पानी ऑलरेडी बॉडी में कम है तो सलाइवा भी कम बनेगा। अब क्या करेंगे, अब शाम हो जाएंगे समझो, और शाम के समय फिर मैं पानी तो पी लूंगा, सलाइवा बनाने के लिए काम में आएगा। लेकिन अगर मैंने शाम में भी पानी नहीं पिया और मैंने पोटैटो खा लिया और डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा मालूम है? दुकान में जाऊँगा और वहाँ से एक सिरप खरीद के लाऊंगा, एक सिरप खरीदूंगा, दवाई की बोतल। या तो फिर समझो मैं खाना खाता हूँ, आलू खाता हूँ, प्रोटीन वगैरह खाता हूँ, मेरे बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होते, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होते, फैट्स डाइजेस्ट नहीं होते, स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता, मेरा डाइजेशन कमजोर है समझो। तो मैं क्या करूँगा मालूम है? मैं दुकान में जाऊँगा मेडिकल स्टोर में और वहाँ से एक सिरप खरीदूंगा। एक फेमस वाली सिरप है, वो सिरप का नाम है वीटाजाइम सिरप। और ये सिरप फॉर्म में भी आती है, इसकी कैप्सूल भी आती है।
मैं 200 ml वाली खरीदूंगा। कुछ समय पहले मैंने खरीदा था तो 83 रुपीज की थी ये 200 ml की बाटली, है ना। एक बॉटल मिलती है 200 ml वाली, वो 83 रुपीज की बॉटल मैंने कुछ समय पहले खरीदा था। और वो 2 ढक्कन, खाना खाने के बाद 2 ढक्कन वो सिरप पी लो तो आपके उसके अंदर क्या होता है, उसका नाम क्या है, वीटाजाइम, वाइटल एंजाइम, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, एंजाइम। तो उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे चेन ब्रोकर्स होते हैं, ऐसे चेन ब्रेकर्स होते हैं जो स्टार्च की भी चेन को तोड़ देते हैं, प्रोटीन की भी चेन को तोड़ देते हैं, फैट्स वाली चेन को भी तोड़ देते हैं, और हमारा डाइजेशन इजीली हो जाता है। फिर बार बार भूख लगती है विटाजाइम सिरप लेने से, और फिर बार बार भूख लगती है तो हम बार बार खाना खाते, फिर हम मोटे हो जाते हैं। मैं नहीं हुआ, लेकिन बहुत से लोग हो जाते हैं ऐसा खाना खा खा के, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको केमिकल डाइजेशन कैसे होता है, एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज से। अब एक नोट्स आते हैं, प्रदीप की बायोलॉजी के नोट्स आते हैं, ठीक है, रेफरेंस बुक होते हैं, बहुत डिटेल में होता है उसमें एक्सप्लेनेशन। वो क्या कहता है मालूम है कि अपने वैसे दूसरी बुक्स में भी, ओसवाल वगैरह में भी क्वेश्चन मिलता है कि इफ यू टेक अ ड्राई पीस ऑफ ब्रेड, अगर आपने ब्रेड का या टोस्ट का, TOAST टोस्ट, बहुत सारे टोस्ट बोलते हैं, टोस्ट का एक आपने सूखा टुकड़ा ले लिए और वो सूखा टोस्ट का टुकड़ा आपने मुंह में रखे, तो थोड़ी देर तक आपको टोस्ट का टेस्ट मालूम नहीं पड़ेगा, फीका फीका लगेगा वो। कब तक, 1 मिनट तक नियरली फीका फीका लगेगा। फिर आपके मुंह में आएगा सलाइवा, और वो सलाइवा जब वो टोस्ट में मिल जाएगा तो टोस्ट पिघल जाएगा, टोस्ट मुंह में रखे रखे पिघल जाएगा, और जब टोस्ट पिघल जाएगा तब आपको मीठा महसूस होगा, मीठा लगेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि टोस्ट में होता है स्टार्च, टोस्ट में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च होता है, और स्टार्च होने के कारण क्या होगा, स्टार्च हमारी जबान में, हमको स्टार्च का टेस्ट मालूम नहीं पड़ता। जब तक स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमको मालूम ही नहीं होगा। ये 2 मार्क्स के लिए गिवरीजन का आंसर है। तो जब सूखा ब्रेड का टुकड़ा या टोस्ट का टुकड़ा मुंह में रखते हैं तो उसको सलाइवा गीला करता है, और सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो एंजाइम क्या करता है, स्टार्च वाली ग्लूकोज वाली चेन को तोड़ता है और ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े अलग अलग बना देता है। फिर वो ग्लूकोज हमारी जबान पे जब टच होता है तो हमें ग्लूकोज का टेस्ट मीठा, स्वीट टेस्ट मालूम होता है। समझ में आ गया। जब तक सलाइवा फूड में नहीं मिलेगा तो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, मीठापन पता नहीं चलेगा। अंडरस्टूड, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल डाइजेशन समझ गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन। तो पहला फंक्शन क्या है सलाइवा का, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। जनरली ज्यादातर एंजाइम्स के नाम है एज में खत्म होते हैं, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन क्या है इसका सलाइवा का, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च। प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता सलाइवरी अमाइलेज, फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। और क्या बनाता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके वो ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सलाइवा का सेकंड फंक्शन क्या है, तो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है सलाइवा का सेकंड फंक्शन है इट मेक्स द बोलस सॉफ्ट, इट मेक्स द बोलस यानी चबाए हुए निवाले को अगर चबा लिया जाए, खाने का एक रोटी का टुकड़ा आपने दाल में भिगा के मुंह में रखे और उसको चबा चबा के उसका बॉल बना लिए गोल मुंह के अंदर में चबाने के बाद, तो उसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं बोलस यानी चबाया हुआ निवाला। तो वो जो चबाया हुआ निवाला है सलाइवा उसको सॉफ्ट बनाता है, गीला कर देता है, इट वेट्स द बोलस, निवाले को गीला कर देता है ताकि गीला निवाला आराम से नीचे उतर जाए। कभी कभी देखते हैं लोग खाना खाते, सूखा खाना खाते, सूखी रोटी खाते, तो फिर बोलते भैया पानी दो, पानी पी पी के खाना निगलते कैसे तो भी। तो खाना अगर नरम रहेगा निवाला तो आसानी से पेट में हलक में नीचे उतर जाएगा। तो सलाइवा का सेकंड फंक्शन इट मेक्स द फूड मॉइस्ट, इट मेक्स द मॉर्सल सॉफ्ट, निवाले को बोलस को सॉफ्ट बनाता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टंग, जबान का क्या काम है, इट इज मस्क्यूलर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन आवर बॉडी। जबान जो है हमारे बॉडी की सबसे मजबूत मसल है। ये मसल्स है ना, ये उतने मजबूत नहीं होती, जबान सबसे ज्यादा मजबूत होती है। क्यों, क्योंकि मालूम था इतने घंटे पढ़ाना पड़ेगा, टीचर को इतना बोलना पड़ेगा, तो मजाक कर रहा हूँ। टंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, और टंग का काम होता है एक तो टेस्ट पहचानना, और सेकंड काम होता है कि खाने के निवाले को दांतों तले ले जाना, दांतों के नीचे ले जाना। खाने का निवाला हम करते हैं ना, कभी इधर चबाते फिर
इधर चबाने के बाद इधर ले जाते हैं खाने के निवाले को, तो वो उसको इधर उधर कौन ट्रांसफर कर रहा है, धक्का मार रहा है। चम्मच होता ना, दाल चावल बनाते तो चम्मच कैसा मिलाने के काम आता, वैसे हमारी ये जबान है, खाने के निवाले को इधर धकेलेंगी उधर धकेलेंगी दांतों के नीचे बराबर, ये काम हमारी टंग करती है। ठीक है, ये होगा मुंह के अंदर में केमिकल डाइजेशन एज वेल एज मैकेनिकल डाइजेशन। फिर खाने का निवाला यहाँ से कहाँ पहुंच गया, इट हैज रीच्ड इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस को छोटे बच्चों की जो बुक होती है ना उसमें इसोफेगस को क्या नाम लिख के देते मालूम है, इट इज कॉल्ड द फूड पाइप, भोजन नली का, खाना खाने का फूड पाइप। इसमें से खाने का निवाला नीचे आता है, यहाँ ट्रैकिया होता है सांस लेने का पाइप, ये वाला जो पाइप है ये फूड पाइप है। अडल्ट नहीं, नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग अगर कोई बड़ा आदमी है कोई नॉर्मल, तो उसके बॉडी में इसोफेगस की लेंथ नियरली 22 सेंटीमीटर होती है। अब इसोफेगस में क्या होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ध्यान से समझो, दैट इंपॉर्टेंट फंक्शन which takes place in esophagus. What is this? OESOPHAGUS, esophagus। esophagus वहां से मैं लाके यहाँ बना रहा हूँ। esophagus में क्या काम होता है, तो esophagus में होता है पेरिस्टॉल्सिस। ये बहुत बार पेरिस्टॉल्सिस, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, कभी 1 मार्क के लिए कभी 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन पेरिस्टॉल्सिस। पेरिस्टॉल्सिस क्या है कि जैसे मैंने खाने का एक निवाला खाया तो एक खाने का एक निवाला यहाँ रहेगा, थोड़े उससे पहले जो निवाला खाया था वो यहाँ 1, निवाला नंबर 2, तो फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड, फर्स्ट बोलस यहाँ रहेगा, सेकंड निवाला यहाँ रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो होता क्या है, जैसे मैंने खाने का एक निवाला यहाँ पर पहुंचा, ये फर्स्ट निवाला, निवाला राष्ट्रभाषा से प्रेम करो, तो यह है पहला निवाला, हिंदी पहला निवाला खा लिया मैंने। अब इसको निवाले को आगे बढ़ाना है, खाना आगे बढ़ना चाहिए, थैंक्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण खाने का निवाला इधर इधर बढ़ता है, बट साइंस कहता है कि हम उल्टे होके भी खाएंगे, अगर शीर्षासन कर रहे हैं, हमारा सिर नीचे पैर ऊपर है, तो भी बहुत सारा खाना हमारे पेट में पहुंच जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा ज्यादा। क्यों नहीं होगा मालूम है, सी अभी भी हम लोग, अच्छा लड़ जाने दो, सी ये एक निवाला है, ठीक है, इसको कलर कर दूं क्या, दिख रहा है आपको, समझ रहा है, वेरी गुड। ये जो है ना, दिस इज द मॉर्सल ऑफ फूड, खाने का एक निवाला है, इनको इसको कलर कर देता हूँ मैं, अच्छा दिखेगा फिर। ये खाने का एक निवाला है, ग्रीन कलर का ना, खाने का एक निवाला है। हमने पान चबा लिया, समझो गुटखा पान खर्रा खाते हो ना आप लोग, मैं नहीं खाता। सो ये एक मॉर्सल ऑफ फूड है, खाने का एक निवाला है ना, निवाला। अब ये क्या करता है मालूम है, खाने का निवाला क्या करता है, जैसे ही हमारा जो इसोफेगस है, इसके मसल्स क्या करते हैं कि खाने के निवाले को पीछे से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, निवाले के ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ तक ऐसा रहेगा, और इधर का जो पार्ट है ये छोटा हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, छोटा, ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, इस पर प्रेशर आ रहा है इधर से अपने आप, ठीक है, इधर से प्रेशर आ रहा है इस पर, दिस इज द इसोफेगस, ये चपक है, और यहाँ का जो है ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, यह सब फैल जाएगा, खाने के निवाले के सामने का जो पार्ट है, नीचे का जो भाग है वो फैल जाता है ऐसा। तो यहाँ का क्या हुआ, इसोफेगस एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब डायमीटर इंक्रीज्ड, इसोफेगस की डायमीटर बढ़ गई, और यहां पर क्या हुआ खाने के ऊपर, तो यहां पर इसोफेगस खाने के निवाले के ऊपर का कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, डायमीटर ऑफ द इसोफेगस डिक्रीज्ड, डायमीटर डिक्रीज्ड। अब यहां से डायमीटर डिक्रीज हो गई ऊपर की, और नीचे की डायमीटर खुल गई, तो इससे क्या आएगा, प्रेशर डेवलप होगा, यहाँ पर नीचे खाने पे नीचे प्रेशर आएगा और खाने का निवाला नीचे सरकेगा, आफ्टर सम टाइम द फूड विल रीच हियर, खाने का निवाला यहाँ पहुंच जाएगा थोड़ी देर के बाद यहाँ, फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर से वैसी कहानी होगी, कैसी कहानी होगी, ये पार्ट सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और खाने के निवाले का ये जो पार्ट है ये फैल जाएगा, बोलेंगे जाओ खाना आसानी से नीचे उतर जाओ, डोंट वरी,
ये खाना नीचे हो जाएगा, एक्सपेंडेड इसोफेगस, और ये कॉन्ट्रैक्टेड वाला है, समझ रहे हो? तो खाने का निवाला जहां रहता है उसके ऊपर का, समझो मैं आपने खेत वो गार्डन में पानी डालने का प्लास्टिक वाला पाइप होता है ना, पीवीसी, उस पाइप में हमने कंचा फंसा दी, कंचा समझता है, गोटी मार्बल, और वो कंचे को अब निकालना है, कंचा पाइप के अंदर फंस गया, बाहर निकालना कैसे करेंगे? फूंक मारेंगे, फूंक मारने से नहीं निकलेगा, हमारी फूंक मारने में इतनी ताकत नहीं है ना, कंचा बीच में फंस गया पाइप के, तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है? उसको पीछे से स्क्वीज करते लाएंगे, पीछे से स्क्वीज करेंगे, दबा के निचोड़ेंगे, और आगे आगे ले जाएंगे कंचे को, आगे आगे धक्का मारेंगे और बाद में कंचा निकल जाएगा। तो ये यहाँ से स्क्वीज करते ऊपर से, और नीचे से ढीला हो जाता है, तो यहाँ से खाने का निवाला घसरता है, यहाँ स्क्वीज करते यहाँ ढीला हो जाता है, तो खाने का निवाला ऐसा बढ़ता है। अब एग्जाम में आया तो एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? पेरिस्टॉल्सिस की डेफिनेशन लिखने के लिए आया तो क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे द रिदमिक alternate contraction and relaxation, contraction and relaxation, relaxation यानी expansion, relaxation यानी expansion, expansion of the muscles of esophagus to move the food further is called peristalsis। जैसे टूथपेस्ट में से पेस्ट निकालना, हम क्या करते हैं? पीछे धक्का मारते टूथपेस्ट के पीछे, और वहां सामने से पेस्ट निकल जाता है, तो वैसे ही पेरिस्टॉल्सिस होता है। समझ में आया कि किसी को पेरिस्टॉल्सिस क्या होता है? अंडरस्टूड? The alternate contraction and relaxation, the rhythmic alternate contraction and relaxation of the muscles of the esophagus to move the food further is called peristalsis। अच्छा, remember esophagus में food का digestion नहीं होता, esophagus में food का digestion नहीं होता, esophagus में food सिर्फ आगे बढ़ता है, ठीक है? उसके बाद food यहाँ पर जो है, यहाँ पर होते हैं sphincter muscles, यहाँ जहाँ इसोफेगस खत्म हुआ, यहाँ से क्या चालू हो रहा है? दिस इज स्टमक, ये जो जे शेप है ना, तो जे शेप स्टमक, हमारा स्टमक देखो कितना सा होता है, हम खाना कितना खाते हैं पेट भर के, तो ये जे शेप स्टमक है, और उसके स्टमक के यहाँ पर है स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स क्या काम करते हैं? जैसे प्लांट में गार्ड सेल्स काम करते हैं, ढक्कन खोलना, ढक्कन बंद करना, ये काम स्फिंक्टर मसल्स करते हैं यहाँ पर। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं? अगर गेट खोल दिए उन्होंने, तो ये खाने का निवाला क्या होगा? यहाँ पर आएगा अंदर, और जब ये पेट भर गया, कभी कभी होता है ना हमारा पेट भर जाता है, लोग बोलते हैं एक और लड्डू ले लो, और इनो भी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? अब लड्डू नहीं लेंगे, क्यों? यहाँ का ढक्कन बंद होगा, आप खाएंगे तो ऊपर खाना वापिस जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ये ढक्कन होता है, ये बंद चालू करने का, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, और ये गेट को बंद चालू करते हैं। तो ये जैसे ढक्कन खुल गया, तो खाने का निवाला नंबर 1 कहाँ होगा? यहाँ आ जाएंगे बड़े बड़े निवाले खाने के, बड़े बड़े फूड मॉन्स्टर, या थोड़े दांतों से चबाए हुए पार्शियली डाइजेस्टेड, मैंने तो बड़े बड़े नहीं बोलना चाहिए, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रीच हियर। पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों? इससे पहले और कहीं डाइजेस्ट हुए हैं क्या वो? हाँ, माउथ में केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन, दांतों ने भी पीसे और हमारे सलाइवरी अमाइलेज ने भी उसको डाइजेस्ट किया। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ पहुंचा? जे शेप, ये देखो इसोफेगस से बना है तो जे बनता, जे पबजी, तो ये जे वाला शेप बन गया, तो जे शेप स्टमक में फूड आएगा। अब स्टमक में क्या होता है? तो स्टमक में नंबर 2 क्या लिखे थे हमने? इसोफेगस। इसोफेगस में काय झालं? इसोफेगस में क्या हुआ? तो इसोफेगस में हुआ पेरिस्टॉल्सिस। डेफिनेशन कहाँ है? वो उधर है, पेरिस्टॉल्सिस की डेफिनेशन। फिर फूड कहाँ आया? स्टमक में आया। स्टमक में क्या होगा? तो स्टमक में रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पूरा नाम लिख के दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में क्या रहता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या काम करता है? समझाता हूं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है टू किल द जर्म्स, इन फूड। खाने में कभी कभी क्या होता, जर्म्स आ जाते हैं, कोई लोग अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते, सैनिटाइज नहीं करते अपने हाथों को अच्छी तरह से, और खाना खा लेते हैं, तो उनके पेट में क्या होता, उनके पेट में कोरोना वायरस चला जाता, कोविड-19, या तो फिर उनके पेट में बैक्टीरिया चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस बैक्टीरिया, उनका नाम अपने बुक में नहीं है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, CLOSTRIDIUM, नाम याद नहीं रखना। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हमारे पेट में एक्स्ट्रा के चले जाते। वैसे तो हमारे पेट में ऑलरेडी बैक्टीरिया रहते, बट वो यूजफुल बैक्टीरिया रहते, फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया अगर, तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लूज मोशन चालू हो जाते हैं, पेट में दर्द चालू हो जाता है। और यूजफुल बैक्टीरिया, जिन लोगों के पेट में यूजफुल बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। वो टीवी में शिल्पा शेट्टी आती है, बोलती याकुल्ट की बोतल आती है, वो छोटी सी, याकुल्ट पियो बोलती है, इससे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रांग हो जाएंगी बोलती है, ठीक है। और वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑक्सीजन नहीं रहती। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम पेट में ही है अभी तो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जर्म्स को मारता है, और क्या करता है ये, इट गिव्स एसिडिक मीडियम for the action of पेप्सिन। अभी पेप्सिन क्या है, कोका कोला? नो, तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, एंजाइम है ये पेप्सिन। एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट ओनली प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता, ये फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करता। और पेप्सिन कहाँ पर करता है, एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक में डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और क्या होता है पेट में हमारे, तो ये देखो, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये एंजाइम पेप्सिन होता है, और तीसरा क्या होता है, म्यूकस। पता है एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साधारण भाषा में तेजाब एसिड। अब सवाल ये है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तेजाब है हमारे पेट में, तो तेजाब के कारण, तेजाब में अगर हाथ डाल दो तो हाथ जल जाता है, कपड़े पे तेजाब उड़ जाए, एसिड उड़ जाए तो कपड़े जल जाते हैं। तो हमारे पेट में कॉन्सेंट्रेटेड तेजाब वाला एसिड होता है, तो हमारा पेट जल क्यों नहीं जाता, पेट के मसल्स अंदर से बर्न क्यों नहीं हो जाते, तो बिकॉज ऑफ द म्यूकस। इस पे भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। तो म्यूकस फॉर्म्स अ लेयर, on the inner side, on the inner walls of stomach, and does not allow hydrochloric acid to burn the muscles of the stomach. यानी अच्छा, आपको मालूम है आपके घर में लोहे का गेट होगा, तो लोहे के गेट पे पेंट क्यों मारते, वैसे क्यों नहीं रहने देते, क्योंकि अगर वैसे रहेगा तो एयर मॉइस्चर लगेगा, पानी लगेगा, जंग लग जाएगा लोहे के दरवाजे पे, तो जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर पेंट मार देते। अब पेंट लगने से क्या फायदा होता है, अब उस पर कितनी भी बारिश आएगी, ऑक्सीजन लगेंगी, हवा लगेंगी, तो भी गेट के अंदर जो लोहा है और पानी, ऑक्सीजन एंड वाटर और लोहे का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, एक बैरियर आ जाएगा, बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। तो म्यूकस क्या करता है, पेट के मसल्स के बीच में, पेट की चमड़ी के बीच में और एसिड के बीच में एक दीवार खड़ी कर देता है म्यूकस कैसा दिखता है, सर्दी की तरह, नाक से निकलती है ना सर्दी डांडा, वो उस तरह दिखाई देता है वो म्यूकस। तो ये म्यूकस हमारे पेट को जलने से बचाता है। लेकिन जो लोग बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं हमेशा, ऐसे लोगों के बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन, म्यूकस का सिक्रीशन कम हो जाता है और म्यूकस की लेयर बहुत पतली रहती है। फिर एसिड का और स्टमक के इनर वॉल का कांटेक्ट होता है और पेट में जलन होती है और पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं।
गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेट में छाले हो जाते हैं। और पेट में छाले हो जाने के कारण क्या होता है कि पेट में छाले होने से पेट में खून निकलता है और फिर ये खाने में, फूड में पूरा खून खून मिल जाता है, पेट में जलन होती है, आग लग जाती है ना। तो ये इसको बचाने के लिए, फिर जो पेट में छाले हो जाए उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लोग एक दवाई लिख कर देते हैं और वो दवाई का नाम है सुक्राफिल सिरप। सुक्राफिल सिरप, SYRUP, सुक्राफिल सिरप काय के लिए देते हैं ये? टू क्योर गैस्ट्रिक अल्सर्स। पेट में जो छाले हो गए ना, वो छाले ठीक करने की दवाई है ये 150 रुपीज़ की आती है। शायद मेरा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, ऐसे नाम बताते रहता हूँ, इधर उधर पढ़ के थोड़ा नॉलेज हो गया, थोड़ा ज्ञान बूंद बूंद से थोड़ा सा जमा हो गया नाली भर के। तो देखो म्यूकस तो पेट में छाले होने से बचाता है। म्यूकस का फंक्शन समझ में आ गया क्या है? हाँ, तो पेट में कितने काम हो रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मार रहा है, एसिडिक मीडियम दे रहा है, पेप्सिन एंजाइम काम कर रहा है। अगर पेट में एसिड नहीं रहेगा तो पेप्सिन एंजाइम काम भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको एसिड होना जरूरी है। तो ये एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। शुगर को कहाँ डाइजेस्ट कर लिया तुमने? स्टार्च यानी क्या होता है? शुगर का डाइजेशन मुंह में हो गया। पेप्सिन अब किसका डाइजेशन कर रहा है? पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? स्टमक में कर रहा है। उसके बाद म्यूकस क्या करेगा? तो म्यूकस हमारे पेट को अंदर से जलने से बचाएगा। तो पेट में कितनी चीजें हो रही है? एसिड से कीटाणु भी मर रहे हैं, पेप्सिन भी काम कर रहा है, म्यूकस भी है। और म्यूकस कहाँ से आता? तो पेट के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड यानी पाउच। पेट के अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं और हर पाउच में सर्दी जैसा, सेमूर जैसा म्यूकस बनता है और ये म्यूकस फिर पेट में रिलीज होता है और यहाँ लेयर बना देता है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल बंद हो जाता है और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मसल होता है। जहाँ स्टमक खत्म होता है ना, यहाँ पर जहाँ स्टमक खत्म होता है वहां पे भी एक स्फिंक्टर मसल होता है, स्फिंक्टर मसल्स। तो ये स्फिंक्टर मसल यहाँ पर खाने खाने वाला पेट में आता है, यहाँ का ढक्कन बंद, यहाँ का ढक्कन बंद। और फिर हम वॉकिंग जॉगिंग करते हैं तो पेट हिलता है और हिलता है तो पेट में अच्छे से एसिड वगैरह मिलता है ना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में पुराने सिलेबस में क्या लिख के आया था मालूम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और फंक्शन रहता है। बोले क्या? तो बोले जो मांसाहारी खाने वाले लोग रहते हैं वो जो मछली का कांटा या छोटी मोटी हड्डी वड्डी उनके मुंह में पेट में चली जाती तो हड्डी को डिसॉल्व कर लेता है। बोले वो मछली का कांटा या हड्डी को डिसॉल्व करने का भी काम कर लेता है बोले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कीटाणु को भी मार देता है। ठीक है, तो ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस के और पेप्सिन के फंक्शंस जो वो पेट में करते हैं। इसके आगे की कहानी कहाँ लिखूँ अब मैं? ये एंजाइम वगैरह हटा यहाँ से नाम हटाता हूँ ये वाले। अब इसके आगे का यहाँ लिखता हूँ। वैसे वीडियो कितनी देर का बन गया देखने तो। ऑलराइट, सो इट्स 37 मिनट्स एंड समथिंग सेकेंड्स, तो इसीलिए आज हम यहाँ पर रुक जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे।